हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं जो आपके एग्जाम में एज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे। किस देश ने एक डिजिटल व्यापार योजना की घोषणा की है? विच कंट्री हैज अनाउंस्ड अ डिजिटल बिजनेस प्लान? राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। बात करते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने एक डिजिटल व्यापार योजना की घोषणा की है। यह व्यवसायियों को अपने व्यवसायों को विकसित करने और कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर रोजगार सृजित करने के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाने में सक्षम करेगा। लगभग 800 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर एक पोस्ट कोरोना वायरस दुनिया में ऑनलाइन अधिक व्यापार करने की सुविधा प्रदान करेंगे और ऑस्ट्रेलिया के 5G नेटवर्क के विमोचन को भी तेज किया जाएगा। आशा करते हैं आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी, आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आपका ऑस्ट्रेलिया के बारे में फुल डिटेल में। जो कि ऑस्ट्रेलिया एक सॉवरेन कंट्री है, कंप्राइज करता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के मेनलैंड को, और यह जो है लार्जेस्ट कंट्री है ओशिनिया में और वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट कंट्री है बाई टोटल एरिया। कैपिटल है कैनबरा। मोनार्क है एलिजाबेथ सेकेंड और गवर्नर जनरल है डेविड हर्ले। प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, प्रिंस शेख नवाफ अल अहमद अल सबा किस देश के नए शासक बने हैं? जो कि है कुवैत के नए शासक बने हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें आपको, क्राउन प्रिंस शेख नवाफ अल अहमद अल सबा तिल संपन्न देश कुवैत के नए शासक एमिर बन गए हैं, जो इसकी सुरक्षा सेवाओं में दशकों कार्यरत रहने के बाद देश में सर्वोच्च पद पर पहुंचे। और 83 वर्षीय शेख नवाफ ने 2006 से क्राउन प्रिंस के रूप में कार्य किया था। 25 जून 1937 को जन्मे शेख नवाफ कुवैत के हवली क्षेत्र के गवर्नर और बाद देश के आंतरिक मंत्री बने हैं। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और इसकी करेंसी है मुद्रा कुवैती दिनार और राष्ट्रीय खेल है नेशनल गेम फुटबॉल। आपको बता दें, कोई भी कंट्री आपके न्यूज में है तो उसके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कैपिटल, करेंसी से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इंप्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने राज्य में केंद्रीय कृषि कानूनों के कार्यान्वयन के बारे में कैबिनेट उप समिति स्थापित करने का निर्णय लिया है? जो कि यह निर्णय लिया गया है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में केंद्रीय कृषि कानूनों के कार्यान्वयन के बारे में कैबिनेट उप समिति की स्थापना करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मुंबई में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया और राज्य में विभिन्न किसान संगठनों के साथ विचार विमर्श करने का भी निर्णय लिया गया और चर्चा के परिणामों के आधार पर सुधारों के मसौदे को मंत्रिमंडल की उप समिति के सामने रखा जाएगा। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप ये समझ गए होंगे। महाराष्ट्र राज्य को आप मैप में देख सकते हैं, यह राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है मुंबई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 36। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी जी और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। लोकसभा सीट्स है 48 और राज्यसभा सीट्स 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने एक विस्तारित रेंज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की किस परियोजना के तहत परीक्षण किया गया था? जो कि यह PJ-10 के तहत यह परीक्षण किया गया है। भारत ने एक विस्तारित रेंज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। मिसाइल जिसकी टेस्ट फायरिंग सफल रही और 400 किलोमीटर से अधिक दूरी पर लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। ओडिशा के बालासोर जिले में एकीकृत परीक्षण रेंज में एक मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल का परीक्षण किया गया था और परीक्षण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के PJ-10 परियोजना के तहत किया गया था। आप ये समझ गए होंगे।
आप दोस्तों जो है उड़ीसा राज्य को मैप में देख सकते हैं, इसको राज्य का दर्जा मिला 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, उत्कल दिवस। या फिर आपके एग्जाम में दोस्तों इस टाइप से प्रश्न पूछते हैं कि उत्कल दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो कि उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30। गवर्नर है गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 147। लोकसभा सीट्स है 21 और राज्यसभा सीट्स 10 है। आपको बता दें डेली में आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं। आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। अगला है आरबीआई ने किस बैंक के बोर्ड में अपने महाप्रबंधक डीके कश्यप को नियुक्त किया है, जो कि डीके कश्यप को नियुक्त किया गया है धनलक्ष्मी बैंक में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आरबीआई ने अपने महाप्रबंधक डीके कश्यप को धनलक्ष्मी बैंक के बोर्ड में नियुक्त किया है। डीके कश्यप महाप्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय को बैंक के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और नियुक्ति 28 सितंबर 2020 से 27 सितंबर 2022 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक है। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2020 से 2021 के लिए स्कूल फीस में कितने प्रतिशत की कटौती की घोषणा की है, जो कि फीस में कटौती की घोषणा किया गया है 25%, 25%। गुजरात सरकार ने चालू शैक्षणिक वर्ष के लिए स्कूल फीस में 25% कटौती की घोषणा की है। इस निर्णय को माता पिता के लिए कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर एक बड़ी राहत बताया है। ट्यूशन फीस में 25% की कटौती सीबीएसई सहित सभी स्कूल बोर्डों के लिए प्रभावी होगी और परिवहन, खेल, पुस्तकालय और कंप्यूटर सहित अन्य सभी गतिविधियों पर 100% शुल्क माफी होगी। आप ये समझ गए होंगे। गुजरात राज्य को आप मैप में देख सकते हैं, इसको राज्य का दर्जा मिला 1 मई 1960 को। कैपिटल है गांधीनगर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर है आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी हैं। लोकसभा सीट्स है 26 और राज्यसभा सीट्स 11 है। अगला प्रश्न है इसरो 2025 में अपना वीनस मिशन शुरू करने वाला है और कौन सा देश इसमें भाग लेगा, क्योंकि इसरो जब ये मिशन शुरू करेगा वीनस और इसके साथ फ्रांस जो है भाग लेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसरो 2025 में अपना वीनस मिशन शुरू करने वाला है और इसमें फ्रांस भाग लेगा। रूसी संघीय अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस और फ्रेंच राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से जुड़ी लैटमोस वायुमंडल, पर्यावरण और अंतरिक्ष अवलोकन प्रयोगशाला के साथ सह विकसित वायरल वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैजेस लिंकर इंस्ट्रूमेंट को इसरो के द्वारा चुना गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुर में जन नेता हिजाम इरावत की कौन सी जयंती 30 सितंबर 2020 को विभिन्न संगठनों द्वारा राज्य और उत्तर पूर्व भारत के विभिन्न हिस्सों में मनाई गई थी, जो कि यह 124वीं जयंती मनाई गई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। मणिपुर में जन नेता हिजाम इरावत की 124वीं जयंती 30 सितंबर 2020 को विभिन्न संगठनों के द्वारा राज्य और उत्तर पूर्व राज्य के विभिन्न हिस्सों में मनाई गई है। हिजाम इरावत का जन्म 30 सितंबर 1896 को हुआ था और वे एक क्रांतिकारी सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए हैं। आप ये ध्यान रखिएगा। मणिपुर राज्य को आप मैप में देख सकते हैं, यह राज्य बना था 21 जनवरी 1972 को। कैपिटल है इम्फाल। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 16। गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 60। लोकसभा सीट्स है 2 और राज्यसभा सीट्स 1 है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत खेल प्राधिकरण के नए लोगों को कहां लॉन्च किया है, क्योंकि एक नए लोगों को लॉन्च किया है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने 30 सितंबर 2020 को दिल्ली की मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉन्च किया।
और स्पष्ट सफेद बैकड्रॉप में बना नया लोगो साई इनिशियल को बोल्ड में प्रदर्शित करता है, जो केवल एक भारतीय ध्वज के रंगों में रंगा अमूर्त फ्लाइंग फिगर से सुसज्जित है। साई की स्थापना, जो कि दोस्तों साई क्या है, भारतीय खेल प्राधिकरण, जो कि इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना सरकार ने 30 सितंबर 2020 तक बाथुकम्मा साड़ी वितरण कार्यक्रम के तहत कितनी करोड़ साड़ियों का वितरण किया है? जो कि इसने 4 करोड़ साड़ियों का वितरण किया है। तेलंगाना सरकार ने बथुकम्मा साड़ियों के वितरण कार्यक्रम के तहत 4 करोड़ साड़ियों का वितरण किया है, 30 लाख मीटर कपड़े का उत्पादन किया और अब तक बथुकम्मा साड़ियों पर लगभग 1033 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 2020 के लिए बथुकम्मा साड़ियों का वितरण 9 अक्टूबर से जिला कलेक्टरों की देखरेख में शुरू होगा और साड़ियों को 287 प्रकार के डिजाइनों के साथ तैयार किया गया है। आप ये समझ गए होंगे। तेलंगाना राज्य को आप मैप में देख सकते हैं, ये राज्य बना था 2 जून 2014 को। कैपिटल है हैदराबाद, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33, गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन, चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 119, लोकसभा सीट्स है 17 और राज्यसभा सीट 7 है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ सभी टॉप लेवल के होते हैं, जो आपके एग्जाम में एचडीएस देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट है, किस शहर ने 2020 में अपनी अभिनव बुद्धिमान नेटवर्क युक्त और स्पष्ट रूप से टिकाऊ आवास नीति के लिए यूनेस्को पुरस्कार प्राप्त किया है? क्योंकि यूनेस्को पुरस्कार प्राप्त किया गया है वियना शहर के द्वारा। वियना की समावेशी आवास नीति को यूनेस्को के द्वारा मान्यता दी गई है। यूनेस्को और नेटफॉक्सो जो कि भविष्य विज्ञान और नवाचार अनुसंधान के क्षेत्र में एक कंपनी है, इसने समाज के कुछ क्षेत्र में अपने शीर्ष प्रदर्शन के लिए 10 वैश्विक शहरों को सम्मानित किया है और वियना ने अपनी अभिनव बुद्धिमत्ता नेटवर्क युक्त और स्पष्ट रूप से टिकाऊ आवास नीति के लिए पुरस्कार प्राप्त किया। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली मेरठ RRTAS कॉरिडोर एक विश्व स्तरीय यात्रा सुविधा होगी। RRTAS ट्रेन का डिजाइन दिल्ली के किस प्रतिष्ठित स्मारक से प्रेरित है? जो कि यह डिजाइन दिल्ली के लोटस टेम्पल से प्रेरित है। दिल्ली मेरठ RRTAS कॉरिडोर दोनों शहरों के बीच आने जाने वाले लोगों के लिए विश्व स्तरीय यात्रा का सुविधा होगी और पहली सेमी हाई स्पीड रैपिड रेल प्रणाली होने के नाते केंद्र ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTAS की ट्रेन के पहले लुक का अनावरण किया है, जिसकी डिजाइन दिल्ली के प्रतिष्ठित टेम्पल लोटस टेम्पल से प्रेरित है और यह दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर 180 किलोमीटर प्रति घंटा की शीर्ष गति पर प्राप्त कर सकती है। आप ये समझ गए होंगे। बात करते हैं दिल्ली के बारे में फुल डिटेल में। इसका फॉर्मेशन हुआ था यूनियन टेरिटरी के रूप में 1956 को और इसका फॉर्मेशन हुआ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के रूप में 1 फरवरी 1992 को। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल, चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया। लिटरेसी रेट है 2011 के अनुसार 86.21% और सेक्स रेशियो है 868 प्रति 1000 पर। अगर आपको दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस कब मनाया जाता है? जो कि हर वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 1990 को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस के लिए 1 अक्टूबर का दिन तय किया। यह दिन बुजुर्ग लोगों की भलाई और विशेष जरूरतों पर केंद्रित है और वर्ष 2020 की विषय वस्तु है पैंडेमिक्स डू द चेंज हाउ वी एड्रेस एज एन एजिंग, जो कि दोस्तों इसकी थीम है और आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार चाय सुंदरी योजना के तहत जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिलों में कितने ग्रस्त चाय बागानों में कम से कम 3694 श्रमिकों के लिए ईंट के घर बनाएगी? जो कि इसमें 7 ग्रस्त चाय बागानों में कम से कम 3694 श्रमिकों के लिए ईंट के घर बनाएगी पश्चिम बंगाल सरकार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों के लिए
कई उपायों की घोषणा की है। सरकार ने चाय सुंदरी योजना के तहत जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिलों में 7 ग्रस्त चाय बागानों में कम से कम 3694 श्रमिकों के लिए ईंट के घर बनाएगी। मकान बनाने का काम 2 महीने के भीतर शुरू होगा और सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इस परियोजना को 3 वर्ष में पूरी करनी है। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। पश्चिम बंगाल राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है कोलकाता। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 23। गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 295, लोकसभा सीट से 42 और राज्यसभा सीट 16 है। अगला प्रश्न है, कहाँ मोबाइल कोविड परीक्षण केंद्र शुरू किया गया है? वेयर मोबाइल कोविड टेस्टिंग सेंटर हैज बीन स्टार्टेड। तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क। क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है और मैं इसका आंसर आपके नेक्स्ट सेशन में दूंगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।